Hello everyone, welcome to the fascinating world of biology roots. I'm your biology mentor. So today we'll study about plasmids and mesosomes. हम थोड़ा सा कल प्लास्मिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उसका ओवरव्यू ले चुके हैं. आज हम थोड़ा सा उसका डीपली स्टडी करेंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन अगेन लेट्स गो थ्रू अ मोटिवेशनल कोट. आई कैन एंड आई विल. Everybody can and everybody will be wonderful doctors. Just you need to focus. Don't lose your focus ever in your life. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. प्लास्मिड हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था, सो आज हम तो पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में. प्लास्मिड्स क्या होते हैं? एज अ वेक्टर काम करते हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनका यूज़ होता है. वेक्टर मीन्स एज अ व्हीकल काम करते हैं. ठीक है. प्लास्मिड्स are circular double-stranded DNA molecule that exist independently. They can replicate independently and are commonly used in genetic engineering. कैसे क्या होता है? अब एक प्लास्मिड सर्कुलर DNA होता है. ठीक है. हम उन्हें एक स्पेसिफिक एरिया से कट कर सकते हैं. कट वहीं से होते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं. कैंची की तरह से कट कर देते हैं और फॉरेन DNA को उस पर जोड़ दिया जाता है. तो जब फॉरेन DNA और प्लास्मिड DNA आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो बनाते हैं RDNA, जिसे हम रिकॉम्बिनेंट DNA भी कहते हैं. ठीक है. एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि प्लास्मिड जो हैं वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं और दे आर ट्रांसफरेबल. ठीक है. अब देखो यहाँ पे इस पिक्चर में क्या दिख रहा है. एक प्लास्मिड है, उसको एक स्पेसिफिक एरिया से कट करा, एक फॉरेन DNA आया और उस पर चिपका दिया, जोड़ दिया हमने. तो प्लास्मिड DNA इज़ यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन DNA. ये आपकी NCERT का एक पॉइंटर और बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब नेक्स्ट हम कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं NCERT के. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो यूकेरियोट्स में फाइंड होती है. नो ऑर्गेनेल लाइक द वंस इन यूकेरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल except the ribosomes. So prokaryotic have something unique in the form of inclusions. अब ये inclusions क्या होते हैं? ये होते हैं mesosomes. ठीक है. अब mesosomes क्या होते हैं? अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है प्रोकैरियोट्स में. अब प्रोकैरियोट्स फिर रिस्पायर कैसे करते हैं? तो रिस्पायर ये करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीजोजोम्स. तो मीजोजोम्स क्या है? दे आर इन्वेजिनेशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन द बैक्टीरिया. दे वर वंस थॉट टू हैव functional roles in DNA replication, cell division and respiration, but later studies suggested that they might be artifacts formed during cell preparation for electron microscopy. तो प्रपोज फंक्शन क्या है? DNA रेप्लिकेशन एंड सेल डिविजन, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो ये मीजोजोम ही हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन. तो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन. तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स, हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप. ये सिंपल होते हैं बट इनका जो सेल एनवेलप होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है. 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है सेल एनवेलप का. पहला ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर होती है सेल वॉल एंड देन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो अगर ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज मास के फॉर्म में होती है तो उसे हम स्लाइम लेयर बोलते हैं. ठीक है. अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज मास के फॉर्म में होती है तो हम उसे स्लाइम लेयर बोलते हैं. अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक होती है या टफ लेयर होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? तो हम उसे कैप्सूल बोलते हैं. कैप्सूल भी 2 टाइप के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो. तो लेट्स गो थ्रू अ डेफिनेशन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स. सो ग्लाइकोकैलिक्स एक जिलाटिनस पॉलीसेकेराइड है या पॉलीपेप्टाइड रिच लेयर है जो सराउंड करती है सेल मेम्ब्रेन ऑफ सम बैक्टीरिया एंड यूकेरियोटिक सेल. इट सर्व एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर. ठीक है. अब ग्लाइकोकैलिक्स डिफर करती है कॉम्पोजिशन और थिकनेस में अमंग डिफरेंट बैक्टीरियाज. मैंने अभी बताया, अगर लूज मास होगा तो वो स्लाइम लेयर कहलाती है, अगर वो थोड़ा सा थिक या टफ लेयर होगी तो वो कैप्सूल कहलाती है. और कैप्सूल हमारे अगेन 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो और एक मैक्रो. अब अच्छा एक चीज़ जान लो कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ये एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर भी काम करती है, सेल को प्रोटेक्ट करके भी रखती है. तो ये रहा डायग्राम. एक बार हम डायग्राम को गो थ्रू कर लेते हैं. अगर हम डायग्राम देखें तो हमें यहाँ पे दिख रहा है जो थिक और रिजिड है और स्मूथ है वो क्या है? कैप्सूल है. तो जो रेड आपको दिख रहा है नीचे वो क्या है? कैप्सूल है. और जो थोड़ा सा ग्रीनिश लूज है, लेस रिजिड है, थोड़ा ग्लोब्यूलर है, ठीक है, स्लाइमी है, ठीक है, लूज है, तो वो क्या है? हमारा स्लाइम लेयर है. ठीक है. सो नॉट ऑन ऑल बैक्टीरियल सेल बट इफ इट्स प्रेजेंट इट इज़ इन दी आउटर मोस्ट
layer. So next topic is bacteria. So bacteria can be classified into two groups on the basis of the differences in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure development by gram Viz. तो दो टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। मैम क्या बोल रहे हो, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या है, ये पता नहीं चल रहा है। चलो मैं बताती हूँ क्या होता है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को ना हम देखते हैं उनकी स्टेनिंग करते हैं बैक्टीरियाज की। सबसे पहले हम बैक्टीरिया को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस पर क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं। क्रिस्टल वॉयलेट एज अ प्राइमरी स्टेन काम करता है। उसके बाद हम आयोडीन डालते हैं, दोनों ये साथ में ही काम करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन। तो आयोडीन एज अ मॉर्डेंट काम करता है, तो हम जब इन दोनों को डालते हैं तो हमें डीप पर्पल कलर मिलता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन बैक्टीरियाज को डीकलराइज करते हैं, तो उसमें हम एल्कोहल डाल देते हैं। जैसे एल्कोहल डालते हैं कुछ बैक्टीरिया डीकलराइज हो जाते हैं और कुछ की सेल वॉल में वो कलर स्टेन रह जाता है। ठीक है, तो अब जिनमें स्टेन रह जाता है वो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिनमें नहीं होता अब उनको हम क्या करते हैं, काउंटर स्टेन करते हैं। किसके साथ, सैफ्रेनिन के साथ। जैसे ही हम सैफ्रेनिन के साथ काउंटर स्टेन करते हैं तो उनमें कलर आ जाता है, तो वो लाइट पिंक कलर के दिखते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो डीप पर्पल कलर के जो होते हैं वो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो पिंक कलर के आपको यहाँ दिख रहे हैं वो होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दैट्स इट फॉर टुडे, गो फॉर इट। मेहनत करो, चलते चलो, रास्ते अपने आप मिलते चले जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय, साइनिंग आउट।